हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से लेकर आ गई हूँ सचिन और मनीषा नेहा तीनों के लिए। और एक चीज़ मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ, जो अलका दीदी हैं टाल्क विथ अलका, तो ये बोल रही हैं कि नेहा का घर टूट गया। जो शादी उसका लगा था, दूसरा शादी, दूसरा का तीसरा भी शादी कर सकते हैं, क्योंकि एक शादी एक हस्बैंड चले गए, ठीक है। दूसरा में पता नहीं कब से उन लोगों का साल डेढ़ साल से अफेयर था। बहुत पक्के वाले भाई बहन का लव मैरिज था, लव था, मैरिज नहीं, सिर्फ लव था। और तीसरा शादी लगा था। तीसरा शादी सुमित मल्होत्रा से तय हो गया था। अलका दी का ये कहना है कि शादी उसका टूट रहा है। अरे क्यों? वो जो नेहा है, जो कि 40 से 50 साल की हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, जो नेहा बूढ़ी हो चुकी है, वो क्या दूध पीने वाली बच्ची अभी है। दूध पीने वाली बच्ची, उसको नहीं, इतना दिमाग नहीं था, इतना उसको पता नहीं था कि हम जा रहे हैं अगर दूसरे के पीछे, दूसरे का घर उजाड़ रहे हैं, दूसरे घर बर्बाद अगर कर रहे हैं, तो फिर वो गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, उसको पता नहीं था। खाने पीने रहने ऐसे इंजॉय हर चीज़ के लिए पता रहता है, ये चीज़ें नहीं पता रहता है कि हम काम क्या कर रहे हैं, क्या काम करने जा रहे हैं। एक अगर बिना शादी की लड़की होती, लव कर रही है, वो तो ठीक था। जो खुद विधवा हो चुकी है, उसको एक पहले ऐसा चीज़ अगर दिमाग में कभी आया भी तो सोचना चाहिए 1000 बार कि समाज में जब ये बातें पता चलेगी तो समाज क्या बोलेगी उस दिन। तो जिस तरह से विधवा हो चुकी है, उसको सोचना चाहिए सबसे पहले। ये सब घटिया, इतना घटिया काम, इतना निजी सोच, इतनी मतलब इसको क्या कहा जाए, इतने लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन उस औरत को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रही, थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रही कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या उसका इज्जत रह गया है। अरे तिवारी नेहा, तुम ना अपने नाम पे, तुम्हारे नाम से सोचो हर लोगों को घिन आ रहा है इसमें गलती। और एक चीज़ मैं बताऊंगी, जैसे कि सचिन को बोला जाए सचिन का गलती, अरे गलती एक का कभी नहीं होता है। कोई भी हो, लड़की लड़का अगर कहीं भाग जा रहे हैं, अलग कर रहे हैं, पति पत्नी कोई भी हो, A to Z, बुढ़िया बुढ़ा हो, चाहे लड़की लड़का हो, चाहे पति पत्नी, कुछ भी हो, गलती होती है दोनों से होती है, एक का नहीं। उसमें नेहा तिवारी का भी गलती, सचिन का भी गलती, और मनीषा का। यहाँ जो मनीषा चुप थी, ये सब चीज़ें आजकल कलयुग में सब कुछ दुनियादारी के बारे में हर चीज़ लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे हो चाहे अदर कहीं अपने आसपास हो, कुछ भी लोग देख रहे हैं, तो इस तरह से चुप नहीं रहना चाहिए। एक भी गलती देख रहे हैं तो तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए। चुप बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, चुप नहीं रहना चाहिए। मनीषा इतना दिन चुप होकर बहुत गलत की, यानी पहले ही इस पे एक्शन ली होती तो अब तक इतना खराब रिश्ता नहीं हुआ होता। और ये सचिन जो पागल है ना, पागलपन उसको छाया है कि एक मनीषा मतलब इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, संस्कारी एक ऐसी लड़की को छोड़ के बुढ़िया के पीछे जो पड़ा है ना, ये एकदम घटिया, एकदम पागलपन। अरे शर्म आना चाहिए कि हम क्या काम किए हैं। माँ बाप अपना उतना नाम कमाए थे और अपने दम पे क्या नहीं किए वो, और बच्चों के लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी और लास्ट में क्या देखना पड़ता है, ये सब चीज़ें। वाह रे इंसान, अरे थोड़ा सा तो शर्म आनी चाहिए कि हम काम क्या किए हैं, कैसे काम पे। एक बार होता है कि इंसान वो इस जो पाप ऐसा कर्म किया होता है ना, नीच वाला काम, इसके अलावा दूसरा कुछ काम किया होता ना, तो समाज में मुंह दिखाने लायक लोग रहते। लेकिन काम ऐसा किए कि समाज में भी मुंह दिखाने लायक नहीं है। इसमें सचिन और नेहा का दोनों का गलती है, एक का गलती कोई कभी नहीं मानेगा। और जो लोग ये चीज़ें बता रहे हैं ना कि कितनी घर बर्बाद हो रही, अरे दूध पीने वाला बच्चा कोई नहीं है, कितना घर बर्बाद हो रहा था। पहले से जो भी काम कोई कर रहा है सोच समझ के करना चाहिए। जो नेहा बूढ़ी हो गई है, उसको तो सोचना चाहिए कि हम क्या काम करने जा रहे हैं क्या नहीं। तो उसको समझदारी नहीं है। उसकी बच्ची खुद उतनी बड़ी लड़की हो गई है, उतना साल हो गया शादी किए, उसका ससुराल है, उसके ससुराल में सब लोग हैं, उसकी फैमिली जो है, उसकी फैमिली में सब लोग हैं। ये मतलब सोशल मीडिया पे सब चीज़ें आम बात नहीं है, और सोशल मीडिया पे है तो क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है, हर चीज़ सब कुछ जो भी काम कर रहे हैं, अगर ऐसा घटिया काम करने से पहले ना 1000 बार अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। अरे भाई बहन के रिश्ते को कम से कम थोड़ा सा तो शर्म करना यार, थोड़ा सा तो शर्म किए होते तुम लोग। बीच समाज भरी महफिल में भैया दीदी दीदी बोलता था वो सचिन, सीधे सीधे ही बोलता था दीदी, और अब शर्म नहीं आ रही है। और वो बुढ़िया जो है नेहा,
शादी अगर यही सब करना था। और एक चीज़ है कि मनीषा जो चीज़ें बताई है, मतलब चौंका देने वाली बात है कि मनीषा जो चीज़ बताई है कि उसको वो सचिन मनीषा पति पत्नी के बीच में टांग अड़ाना, एक तो आई कुतिया टांग अड़ा रही, ऊपर से नेहा जो है खुद मना की कि साथ में वीडियो नहीं बनाना। अरे बेवकूफ़ कहीं की लीचड़ इंसान, बुढ़िया तुम कौन होती हो मना करने के लिए। मनीषा उसी टाइम मनीषा को एक्शन लेना चाहिए कि तुम कौन होती हो, तुम माँ हो, सचिन की माँ हो। बल्कि जो बुढ़िया है ना नेहा जो लव की है, बल्कि उसको घिनौना काम की है ना। अरे तुम माँ बन जाती सचिन की ना तो भी अच्छा होता, माँ बन के थोड़ा सा समझाती उन लोगों को। लेकिन तुम्हारे पास अकल बुद्धि कहाँ, तुमको तो जमाने का जो जोश होता है वो था दिमाग में, तो तुम्हारे भरा था। इतना घटिया काम करके भी थोड़ा सा शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। और अलका दीदी जो आप कह रही हैं लाइव में कि घर बर्बाद हुआ है, एक चीज़ आप हमें बताइए कि क्या वो जो नेहा है बुढ़िया, वो दूध पीने वाली बच्ची, छोटी सी बच्ची है, हाथ पकड़ के जो जहाँ ले जाएगा चली जाएगी? वो बच्ची है छोटी सी, उसको समझदारी नहीं है, ना समझ है वो। आजकल के तो जो 12-15 साल के हो गए हैं बच्चे, उन लोगों को भी समझदारी होना चाहिए क्या करने जा रहे हैं क्या नहीं। ये तो आप बढ़ावा दे रही हैं एक तरीके से कि नेहा जैसे विधवा लोग हों और हर किसी का घर बर्बाद करती रहें बर्बाद। ये सब बढ़ावा ऐसे नहीं देना चाहिए लोगों को, और एक्शन लेना चाहिए हर किसी को, जो भी कोई हो, औरत हो या आदमी हो, जेंट्स हो या लेडीज हो, कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, उसकी मजबूरी क्या है। कुछ भी अगर उसको उसका जवानी इतना ही बस में नहीं था नेहा का, तो उसको खुद अपने माँ बाप से अपने भाई से कह के वो शादी कर ली होती। पहले इसको बोलना चाहिए कि हम नहीं रह पाएंगे, मुझे शादी करना है, कर लेना चाहिए था इसको ना, कि दूसरे का ज़िंदगी बर्बाद कर रही है ये। और जो हो रहा है ना सो अच्छा हो रहा है, नेहा का ऐसे ही धज्जिया उड़ेगा, जो जैसा की है वैसा भुगतेगी, और उसका शादी टूट जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं है पड़ने वाला है। गलती की हो सजा वही भुगतेगी, दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई जो गलती करता है सजा वही भुगतेगा, दूसरा कोई सजा नहीं भुगतेगा। इसीलिए गलती करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। ये तो बिल्कुल मुझे ये चीज़ें गलत लग रहा है। अलका दी मैं एक बार फिर से क्लियर करना चाहती हूँ कि आप जो नेहा के पक्ष में जिस तरह से बोले कि नेहा का घर बर्बाद हो रहा है, शादी उसका टूट जाएगा, अरे घंटा फर्क पड़ता है शादी टूट जाएगा। उसको उस बेशरम औरत को इतना भी शर्म नहीं आई कि हम क्या करने जा रहे हैं। एक लड़की है और उसका विधवा हो चुकी है, सबसे बड़ी बात की विधवा हो चुकी है, फिर भी उसको शर्म आना चाहिए कि समाज जिस दिन ये चीज़ जानेगी, गलत चीज़ के बारे में जिस दिन जानेगी समाज, क्या कहेगी। क्या मैं मानती हूँ कि हाँ एक भाई बहन का रिश्ता भी था। मनीषा को अगर भाई बहन एक रूम में बंद हैं तो मनीषा अगर उस रूम में है तो मनीषा को रूम से क्यों निकाला गया। बहुत सी ऐसी सवाल जो मतलब सामने आके खड़ी हो जा रही हैं कि कोई जवाब ही नहीं उसका। क्या नेहा का जो भाई है वो भाई मर चुका था, इतना ही दूसरे के भाई से इतना ही लगाव है, जो उसका भाई था सगा भाई नेहा को मर चुका था उस टाइम, उस भाई से नहीं उसका प्यार था नेहा का, बुढ़िया का। हर चीज़ को सोच समझ के करना चाहिए, और इस तरह से बढ़ावा किसी को भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और कोई जैसे आत्महत्या करे, कत्ल करे, या फिर कोई इस तरह से नंगा नाच करे, या पति पत्नी के बीच में जाके इंटरफेयर करे ना, तो ऐसा बढ़ावा किसी को नहीं देना चाहिए। यही बढ़ावा देते देते हर घर में ऐसा होने लगेगा। हर घर की जो बेटी बहू है ना, एक विधवा औरत आएगी और अपना काम जो भी है घटिया चीज़ करना शुरू कर देगी, और आप अलका दीदी आप जैसे लोग रहेंगे तो बढ़ावा देते रहेंगे, करो 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 करो, हम हैं, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, आप अच्छी हैं, आप करिए, इसका तो बढ़ावा दे रही हैं आप। तो ऐसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए, हर किसी को रोक लगाना चाहिए, और जो गलत है सो गलत है बस। चलिए ठीक है, आज की वीडियो इसी विन करती हूँ, बाकी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।